मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। निजी विश्वविद्यालयों पर केवल प्रमाण पत्र बेचने का आरोप बीजेपी के विधायकों ने लगाते हुए जैन विश्वविद्यालय के विधेयक को प्रवर समिति को भेजने की मांग की है। बीजेपी के विधायकों ने राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता कायम रखने की मांग की है। वो कमेटी का दायित्व ये था कि ऐसे छोटे छोटे विश्वविद्यालय जो चल रहे हैं, जो नॉर्म्स को पूरा नहीं कर रहे हैं, उसकी जांच हो। जांच के बाद ये निर्णय निकला जाए कि आखिर ये विश्वविद्यालय सही में चल रहे हैं नहीं चल रहे, उसके बाद ही नए कोई विश्वविद्यालय का विधेयक आए। मुझे खुशी है दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय विधेयक आया है। दिवंगत दुर्गा सोरेन जी के नाम पर यह विश्वविद्यालय बनने जा रहा है। अच्छी बात है, लोगों को पढ़ाई भी होगी, खुशी भी हो रही है। लेकिन साथ साथ समस्याएं तो ये भी है कि हम लोग 75% आरक्षण की बात करते हैं निजी क्षेत्रों में, और इसको लेकर भी हम लोगों ने पिछली बार डिस्कशन किया था। माननीय मंत्री मिथिलेश जी ने ये आश्वस्त भी किया था कि आने वाले समय में विश्वविद्यालय के विधेयक जो भी आएंगे उसमें हम लोग 75% आरक्षण की भी बात करेंगे। इसमें स्थानीयता को प्राथमिकता देने के लिए माननीय मंत्री जी ने जोर भी लगाया था और कहा भी था कि हम लोग चाहते हैं कि स्थानीय को प्राथमिकता दे। लेकिन आज तक दुर्भाग्य ये बात की है कि स्थानीयता को हम लोग परिभाषित नहीं कर पाए। 1932 स्थानीय है, 1985 स्थानीय है, 22-23 के लोग स्थानीय, कौन स्थानीय है, उसी के आधार पर ही हम लोग 75% आरक्षण देने की भी बात करेंगे। इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से यह भी आग्रह होगा कि पहले ये भी स्पष्ट कर दे कि आखिर आज की डेट में स्थानीयता की परिभाषा क्या है, किसको आप स्थानीय मान रहे हैं, और 75% निजी क्षेत्रों में जो आरक्षण की बात हम लोग अपने युवाओं को कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग सरकार के पास क्या सोच है, क्या विजन है, और इसके साथ साथ जो स्पेशल कमेटी उसका क्या प्रोग्रेस है, कौन उसके मेंबर हैं, क्या उसका फाइंडिंग आया, किन किन विश्वविद्यालयों को उन्होंने देखा, अध्ययन किया, इस पे भी थोड़ी चर्चा हो जाए तो मुझे लगता है उसके बाद ही ये बिल को फाइनल किया जाए। अन्यथा इसे जो है इसका प्रतिवेदन 30 दिन के अंदर प्रवर समिति को सौंपने का मैं आग्रह आपके माध्यम से सरकार को करता हूँ। देखिए, इसमें दो आपत्ति हम लोगों को थी, जो पहले भी थी आज भी है, कि एक तो सरकारी जो जमीन है रामगढ़ में जो पॉलिटेक्निक बना हुआ था, वुमेन्स पॉलिटेक्निक, या जो महिलाओं के लिए जो ये बना हुआ था इंजीनियरिंग कॉलेज का बिल्डिंग, उसको ये लोग दे रहे हैं। पुराना जो अनुभव है इंजीनियरिंग कॉलेजेस का वो अच्छा नहीं है। इंजीनियरिंग कॉलेजेस 2 रूम के मकान में आज भी चल रहे हैं, मतलब यूनिवर्सिटीज 2-2 रूम के 2-2 कमरे में चल रही हैं। डिग्री बेचने का इनका बिजनेस है। तो हम लोगों ने यही कहा कि पहले आप अच्छे से देख लीजिए, इनके क्रेडेंशियल्स को देख लीजिए, उसके बाद आप स्थानीयता का जो आपने नियम लाया कि 75% हम रिजर्वेशन करेंगे, तो आप बताइए कि स्थानीय कौन है और इसमें भी वो लागू होगा, वो देखिए। और तीसरा हमारा मांग था कि भाई आपको जैसे गवर्नमेंट के यूनिवर्सिटीज़ में MPs MLAs इन सब निगरानी कर सकते हैं, सीनेट और सिंडिकेट के मेंबर्स हो सकते हैं, तो प्राइवेट विश्वविद्यालय को आपने क्यों खाली छोड़ दिया, उसकी निगरानी कौन करेगा? तो यही सब आपत्ति था, जिसके चलते हम लोग इसको चाहते थे कि ये प्रवर समिति को चला जाए। नहीं, ये राज्य में निजी विश्वविद्यालयों के बारे में ये स्पष्ट रूप से मैंने पिछले बार भी कहा था और आज भी सदन में हमने संशोधन डाला था दोनों विश्वविद्यालयों के बारे में कि निजी विश्वविद्यालयों पर सरकार एक बार पूरी तरह से समीक्षा करे, और इसके लिए माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने पूरे राज्य के बारे में एक प्रवर समिति के माध्यम से एक समिति बना करके और उसके बारे में चर्चा करने के बात आया था। लेकिन जल्दीबाजी में सरकार ने लाया संशोधन और बहुमत के बल पर उसको विधेयक को पारित कराया। लेकिन एक बार मैं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक विकास के लिए निजी विश्वविद्यालयों के बारे में राज्य शासन को एक समिति बना करके निश्चित रूप से जांच करनी चाहिए। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।